जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में सोशल मीडिया के ऊपर आपको बस थोड़ा सा ऐसा करना है जिससे कि आज लोगों को गंदगी फील हो और लोग आपको देखने लगे, क्योंकि आज की तारीख में भाई जो ज्यादा गंदगी दिखाता है वही तो चलता है। सोशल मीडिया का सिंपल सा फंडा आज की तारीख में यही हो चुका है, जिसको कि एक सोफिस्टिकेटेड भाषा में क्रिंज कंटेंट भी कहा जाता है। अब से कुछ समय पहले जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जंग हुई थी, तब कई लोगों ने क्रिंज कंटेंट क्रिंज कंटेंट क्रिंज कंटेंट की गुहार लगाकर टिकटॉक को बदनाम किया था। और खैर टिकटॉक के ऊपर कुछ ऐसी चीजें चल भी रही थी। बाद में सरकार द्वारा टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया गया, लेकिन वो गंदगी सिर्फ वही नहीं रुकी। उस गंदगी ने ठीक जिंदगी जैसे अपना रास्ता ढूंढ लेती है, अपना रास्ता ढूंढ लिया। और वो गंदगी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से पहुंच गई। अब यहां पर समस्या ये है कि ये गंदगी ऐसा नहीं है कि बनाने वाले सिर्फ यूं ही बना रहे। बात यह है कि इस गंदगी को कंज्यूम करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिनको कि गंदगी देखकर बहुत अच्छा लगता है, या वो ऐसी गंदगी देखकर कुड़ते हैं कि यार ये कितना अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। और कुछ ऐसे ही लोगों की जो अधूरी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी हसरतों पर बैठकर ये लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं। बिग बॉस ओटीटी अभी 2-3 साल पहले ये शुरू हुआ है, क्योंकि बिग बॉस को लगा कि यार हम तो सिर्फ 2-3 महीने ही टीवी पे आ रहे हैं और कमाना पड़ेगा, तो उन्होंने ओटीटी के ऊपर भी खुद को लॉन्च कर दिया। तो ऐसे में बिग बॉस ओटीटी में ऑब्वियस सी बात है, जो मेन बिग बॉस में जो कलाकार आते हैं वैसे कलाकार तो आते नहीं है। थोड़े से ओटीटी के ऊपर फेमस हुए लोग, वेब सीरीज वाले लोग, इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जैसे जो लोग रहते हैं थोड़े बहुत, उनको मौका मिल जाता है। लेकिन ओटीटी के ऊपर भी उनको ही मौका मिलता है जो कंट्रोवर्शियल। सादा सिंपल आदमी नहीं चलेगा, बिल्कुल तड़कता भड़कता आदमी होना चाहिए भाई साहब। तो ऐसे में इस बार बिग बॉस ओटीटी में एंट्री हुई अरमान मलिक और उनकी दोनों धर्मपत्नियों की, पायल और कृतिका। अब आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो और आपने इन लोगों का चेहरा ना देखा हो। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, वहां पर आपको इनकी उपस्थिति मिल ही जाएगी। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी, जो कि भाई ओटीटी के कंटेस्टेंट्स को ही बुलाता है, उन्होंने भी अपने इस बार के शो में इन लोगों को बुलाया, भाई मियाँ बीवी दोनों को बुलाया। और दोनों नहीं, सॉरी, मियाँ बीवी तीनों को बुलाया और इनको भी मौका दिया बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर अपने जौहर को दिखाने का। हालांकि इस चीज को लेकर कई लोग बिग बॉस का क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, पर उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अब जब शो के अंदर एंट्री होती है तो जो हर कोई कंटेस्टेंट होते हैं वो अपना बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, थोड़ी कहानी बताते हैं। तो ऐसे में ही पायल से अनिल कपूर जी, जो कि इस बार इस शो के होस्ट हैं, उन्होंने पूछा कि यार मतलब ऐसा तो हम लोग अमूमन देखते नहीं है, लेकिन आप लोग जितनी खुशहाली से जी रहे हैं उसको देखकर दुनिया जलती है कि बताओ जरा, इस आदमी की दो दो इतनी अच्छी अच्छी बीवियां हैं, दो को कैसे संभालता है। तरह तरह की बातें अनिल कपूर जी ने कही। एंड उसके बाद पायल ने फिर अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो अरमान से मोहब्बत करती थी, घर वालों से लड़ झगड़ कर उन्होंने अरमान से शादी करी। उनकी 7-8 साल की शादी हो चुकी थी, उनका एक छोटा बच्चा था। उसके बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड थी कृतिका, जिससे कि अरमान मिले, नंबर एक्सचेंज हुए। कब उनकी पीठ पीछे गुल खिल गए पायल को पता नहीं चला। कृतिका बताती हैं 6 दिन का प्यार था, 7वें दिन शादी हो गई थी। अरमान मलिक ने उसके बाद शादी करने के बाद पायल को जाकर बताया, बात खुद पायल बताती हैं कि इन्होंने शादी कर ली, उसके बाद आके मुझे बताया। तब अनिल कपूर ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जब इन्होंने आपको बताया तो आपको क्या फील हुआ। उन्होंने सिंपल यही कहा कि फील होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जब अगर ये शादी करने के पहले बोलते तब लड़ाई झगड़ा भी होता, बातें भी होती, सब होता, लेकिन जब ये करके आ चुके थे तब तो कोई बात ही नहीं बची। अब यहां पर इस पॉइंट पर जब पायल ये पूरी बात बता रही थी ना, तब उनके चेहरे के ऊपर दर्द का भाव साफ तौर पर दिख रहा था। साफ दिख रहा था कि उनको उनको दुख है इस बात का कि जो उनकी लाइफ के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि शादी को 8 साल हो चुके थे, एक बच्चा भी था, तो ऐसे में मेरे पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि मैं घर वालों से भी लड़ झगड़ कर आई थी। तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही ऑप्शन था और इसी चीज को नियति समझकर आगे बढ़ गए। अब अगर हम इन लोगों के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो अरमान मलिक पहले टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाकर काफी फेमस हुए। फिर टिकटॉक जब बंद हुआ तब उसके बाद में ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गए। एंड वहां से जो इनकी कहानी थी, भाई एक पति दो बीवियां इतनी खुशहाल तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हो, ये अमूमन बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। तो लोग इनकी कहानी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी हुए एंड इवेंचुअली इनकी वीडियोस वायरल होने लगे। और सोशल मीडिया पर आज की तारीख में अगर आप वायरल हो रहे हो और रेगुलर बेसिस पे वायरल हो रहे हो, नॉट वंस इन अ वाइल, बट अगर आप रेगुलर तौर पे वायरल हो रहे हो तो फिर आप अच्छा खासा मोटा पैसा भी पीट सकते हो, ये बात सबको पता है। एंड इसीलिए आज वो लोग बिग बॉस में भी है। लेकिन यहां पर इसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अरमान मलिक की नीयत के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए
कि यार अरमान मलिक आखिर किस तरह का इंसान है। मतलब ठीक है, अभी दो बीवियां साथ में रह रही हैं, खुश रह रही हैं, अरमान मलिक भी हैं, बीवी बच्चे सब सब चल रहा है, लेकिन अरमान ने जो पायल के साथ किया बिना बताए शादी करके, कहीं ना कहीं वो एक तरह का धोखा ही था। हालांकि इसके ऊपर कमेंट करने वाले हम कोई नहीं होते हैं भाई, जब मियां बीवी राजे तो क्या करेगा काजी, वही वाला फंडा है कि जब वो लोग अपने आपस में खुश है तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन जब हम ये बात बोलते हैं हम कौन होते हैं बोलने वाले, ये तब तक रहता है जब तक कि ये बातें चार दीवारों के अंदर सीमित रहती। आप किसी और को इस तरह के घटिया काम करने का एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं, तब तक ये बातें चलती हैं। लेकिन अब जबकि बिग बॉस ने इनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, मौका दे दिया है अपनी बात सबके सामने रखने का, अपनी जिंदगी सबके सामने दिखाने का, अपने हालात लोगों को दिखाने का कि देखो मैं इस तरीके से अपनी चीजों को चलाता हूं, तब चीजें बदल जाती हैं। दरअसल इसी शो के जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तब बिग बॉस ने इनको एक गेम खिलवाया, जिसमें कि अरमान को कहा गया कि जिस भी बीवी को आप सपोर्ट करते होंगे आप उसको किस करेंगे। इसमें कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे किसको आप बिग बॉस जिताना चाहते हैं, एंड तरह तरह के सवाल थे। उनमें से अधिकतर में जो इंक्लिनेशन था अरमान का, वो कृतिका की तरफ दिखा, एंड उस समय भी पायल के चेहरे पर वो पेन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब ऐसा नहीं है कि ये जो शोज होते हैं ये सिर्फ बड़े ही देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये शो बच्चे भी देखते हैं, और बच्चों में खास करके अगर मैं आपको बताऊं तो टीनेजर्स ऐसे शोज को ज्यादा देखते हैं। प्लस टीनेजर्स ही वो ग्रुप होता है जिनके की मानसिक तौर पर अगर हम बात करें तो इस शो का सबसे ज्यादा असर भी पड़ता है। अब जब एक कच्ची उम्र का बालक बालिका इस तरह के शोज को देखता है, इस तरह के डेटा को कंज्यूम करता है, तो वो इन चीजों को बहुत नॉर्मलाइज समझते हैं। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट की ही अगर हम लोग बात करें तो हमारे धर्म में पॉलीगैमी जो होती है, मतलब कि बहुविवाह, मतलब कि एक से ज्यादा पत्नी रखना, ये कहीं से कहीं तक भी लीगल नहीं है, ये गलत माना जाता है, और इसके अपने अपने कारण भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बिल्कुल अपना अपना जिंदगी चला रहे हैं, सब कुछ चल रही हैं, खुश हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा दिखाया जाता है। अब बिग बॉस में ये लोग आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है चीजें तो दिखाई देंगी ही। चीजें दिखाई देंगी से मेरा मतलब है कि जो खुल के चीजें बाहर आनी है वो चीजें तो बाहर आएंगी ही आएंगी, कि भाई क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया गया, ये सब बातें बिग बॉस में सामने निकल कर आ ही जाती हैं। क्योंकि वहां पर आप कितने दिनों तक नाटक कर पाएंगे। मतलब आप अंकिता लोखंडे और विकी जैन वाला केस ही याद कर लीजिए, कितने प्यार भरे दिखते हैं ये लोग सोशल मीडिया पर, और जब असल जिंदगी में इनकी बात आई तब क्या हुआ था। अब जाहिर सी बात है बच्चे इन्हीं सब कंटेंट को जब कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए ये सब चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। प्लस उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ये रियलिटी टीवी शोज में भी जाके शोकेस अपने आप को कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बात बहुत ज्यादा नॉर्मल है जो ये लोग कर रहे हैं। बट इन रियलिटी क्या ये चीजें नॉर्मल है? क्योंकि बिग बॉस भले ही मैं पसंद करूं ना करूं, आप पसंद करें ना करें, कई लोग पसंद कर सकते हैं उसको, और उसके बाद जब बिग बॉस ऐसी चीजों को अपने यहां पर एक आधार देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत चीज को प्रमोट करने वाली बात होती है। देवोलीना भट्टाचार्य जो कि बिग बॉस में 2 या 3 बार आ चुकी हैं, काफी बड़ा नाम बन चुकी हैं, एंड उन्होंने इस बात को लेकर आवाज उठाई, मुझे एक बहुत बहुत सही बात लगी वो। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को लेकर आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि ये गलत है, इस तरह की चीजों को प्रमोट करना गलत है, इस तरह की प्रथाओं को प्रमोट करना गलत है, और इन चीजों को प्रमोट करके आप किस चीज को क्या लोगों के अंदर फीड कर रहे हो यह भी आपको देखना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है कि अगर आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर कुछ कंटेंट दिखा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लूप होल्स का फायदा उठाकर ये ऐसे कंटेंट दिखा रहे हो, बट इवेंचुअली यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम योर कॉन्शियस कि आप जो कर रहे हो क्या वो वाकई में सही है। भाई आप कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखा सकते हो, ये बात सही है, यू आर फ्री टू डू इट, बट हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। बात वही आ जाती है, भाई नैतिक जिम्मेदारी की बात आई है तो एक और अच्छी चीज याद आ गई। अब आज की तारीख में जैसे हम अरमान मलिक जी की बात करें, अच्छा पैसा पीट रहे हैं भाई, मतलब गाने के वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, व्लॉग तो डलते ही डलते हैं, काफी चहुं ओर से पैसा पीट रहे हैं, 5 उंगलियां घी में मुड़िया कढ़ाई में, जो कहावत है वैसी ही है। लेकिन इनका जरिया क्या है? अभी कुछ दिनों पहले फ्लाइंग बीस्ट को लेकर और ध्रुव राठी को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें कि ध्रुव राठी ने कहा था कि तुम अपने बच्चों को वीडियोस में दिखा दिखाकर पैसा पीट रहे हो। अरमान मलिक ने जिस तरीके से व्लॉगिंग को ही अपनी जिंदगी बना लिया है और अपनी जिंदगी को व्लॉगिंग के इर्द गिर्द रख दिया है, उससे उनके भी घर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। अभी हाल के समय में उनकी दोनों ही जो धर्मपत्नियां हैं वो एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी, और काफी वायरल हुए थे उनके उस समय के भी वीडियोस, एंड उसके बाद
एक नई लाइफलाइन भी मिल गई उनके चैनल को, क्योंकि अब कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके घर में। तो मुद्दा मेरा यही है, और वही बात जो देवलीना ने भी कही कि इस कंटेंट को दिखाकर आखिर हम लोग सोसाइटी में क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं। जो लोग कर भी रहे हैं वो बंद दरवाजे पे कर रहे हैं, वो भी गलत है, लेकिन इस तरीके से सबके सामने प्रमोट करना तो कितना गलत हो सकता है, और क्या ये उन टीनेजर्स के दिमाग पर असर डाल सकता है, ये एक बड़ी बात है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।